हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल वी एन एक्सप्लोर। तो गाइज 2 दिन हम कहाँ बिजी रहे, कहाँ मतलब क्या रहा कि 2 दिन हमारा व्लॉग नहीं आया या 2 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो दोस्तों, अभी छठी मैया का पर्व गया है जो कि 7 तारीख को शुरू हुआ था दिन में, 7 तारीख की शाम को और 8 तारीख की सुबह को। तो गाइज हमारे कुछ क्रैकर्स वगैरह बचे हुए थे, तो हमने ये सोचा कि भाई जाके सेल कर देते हैं। तो दिन में मैं गया था गाइज, तो उस दिन भी कोई व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। और नेक्स्ट डे जो है 8 तारीख में मॉर्निंग में मैं और वैशाली दोनों गए थे। लगभग सुबह 3:30 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इतनी हर्षोल्लास से जो पर्व मना था वो हमने आज मतलब लगभग 11-12 साल बाद उसको हमने नज़दीक से जिया, उसको देखा कैसे होता है, वहाँ का रौनक का आनंद उठाया। वहाँ पे हम काफ़ी देर तक टाइम दिया, अपने पटाखे भी सेल करे और हमने वहाँ पे फुल एंजॉय किया गाइस। तो 2 दिन गायब रहने का मतलब यही रहा कि भाई हम अपने पटाखे बेचने के लिए जो है वहाँ पर गए थे। 7 तारीख के दिन में 2-2:30 बजे चले गए थे, शाम को 7-7:30 बजे के करीब आए थे। और नेक्स्ट डे जल्दी उठ गए थे, 3-3:30 बजे जाके वहाँ पे स्टॉल लगा दिया था और 7 बजे गाइस हम मॉर्निंग में वापस आए थे। इस दौरान हमें बड़ा माइंड प्रिपेयर और माइंड सेट करके जाना पड़ा था, क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस तरीके का कोई काम करा ही नहीं था कि अभी हमें बाजार में जाकर के कोई चीज़ बेचनी है, वहाँ बैठ करके कैसे बिकेगी या कैसा इंसल्ट फील होगा, क्योंकि जमीर गवारा कर ही नहीं रहा था गाइस। बस इसमें थोड़ा सा एक कि हमें ये था कि अभी छठी मैया का पर्व है, वहाँ पे लोग कितनी श्रद्धालु आते हैं, कितनी भीड़ लगती है, किस तरीके से मनाया जाता है, क्या होता है, वो सब हमें देखने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमने अपने कुछ पटाखे भी सेल करे, ये हमें थोड़ा प्लस पॉइंट रहा कि भाई हमारा जो नुकसान हो रहा था वो थोड़ा सा रिकवर हो गया। तो इस दौरान जो है बहुत उलझने रही। फिर वैशाली का मन था कि बाबा का जन्मदिन आ रहा है, एकादशी आ रही है 13 तारीख को, देव उठान एकादशी, उस दिन खाटू वाले का जन्मदिन है। तो वैशाली बड़ी डिस्टर्ब, बड़ी परेशान, गाड़ी हमारे पास है नहीं, वो लॉस हो गई आपको, जैसे गाइस मैंने बताया ही है। उसके बाद इसने इनकी टीचर हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, वो पहले एलन हाउस में पढ़ाती थी लेकिन अब वो शिफ्ट कर गई हैं राजेंद्र नगर, या मेरे ख्याल से कहाँ शिफ्ट कर गई हैं मुझे नहीं पता। तो इन लोगों की चैट पे, इंस्टाग्राम पे बात हुई कि भाई चलो चलो चलते हैं, मैं तो जाती हूँ। मतलब कहीं से कहीं तक भी इनका प्रोग्राम नहीं बन रहा खाटू वाले के जाने का। और इन्होंने बड़े हाथ पैर मारे, बड़ी मिन्नतें करी अपनी फ्रेंड्स वगैरह की कि भाई तुम चल लो, तुम चल लो, तुम चल लो। एक अर्टिगा गाड़ी इनको समझ में आई कि भाई हाँ चलो, वो 9,000 रुपये ले रहा है लाने ले जाने के, लेकिन वो सिर्फ खाटू ही लेके जाएगा और खाटू से वापस ले आएगा। तो उसमें भी पर हेड जो है 2,000 रुपीज़ का खर्चा आता और उसमें भी सवारियां पूरी नहीं होनी थी। वो प्रोग्राम हो गया गाइस कैंसिल। वैशाली के सर में होने लगा दर्द, क्योंकि इसको माइग्रेन की शिकायत है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है या बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोचती समझती रहती है, खींचती रहती है, विचार करती रहती है, तो इसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो एक दिन तो छठी मैया का हो गया, फिर अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे थे तो वो नींद पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद गाइज ये क्या खाटू जाना है, जन्मदिन है वहाँ पे। 3-4 महीने हो गए गाइज गाड़ी को गए हुए भी, और उसका अभी तक कोई क्लेम भी नहीं आया है, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। हम अगली गाड़ी कब प्लान करेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो भाई खाटू तो जाना ही है, यार दोस्तों के साथ सही चाहे कैसे भी सही। तो फाइनली गाइज अभी जो है खाटू वाले ने जब बुलाया है तो बुला ही लिया है। तो वैशाली का प्रोग्राम बन गया। वैशाली ने 10 जगह फ़ोन करे, लोगों को पूछा कि भाई कौन जा रहा है, कोई बस जा रही है, कैसे जाए, कैसे जा सकते हैं, हम अकेले जा रहे हैं। तो फाइनली गाइज 2 दैविक, एक दैविक अग्रवाल और एक दैविक त्यागी। दैविक त्यागी मेरा बेटा और दैविक अग्रवाल मतलब रीना जी हैं कोई, उनके बेटे का नाम भी दैविक ही है और सेम क्लास में है। अब मैं सेक्शन नहीं पता मुझे कि भाई कौन सा किस सेक्शन में है, लेकिन सेम क्लास में है। तो वो जा रही हैं रीना जी और वैशाली त्यागी, ये दोनों जो हैं मेरी वाइफ और वो रीना जी इनकी फ्रेंड, ये दोनों लोग जा रहे हैं खाटू आज रात की बस से, जो कि बस जा रही है मोदी नगर से, दुहाई रुकेगी और दुहाई से ही गाइस पेरीफेरल जा रहा है। उस पेरीफेरल का मैं नाम भूल गया हूँ। तो उस पेरीफेरल से ये लोग जाएंगे और खाटू के दर्शन करेंगे। तो मैं आपको वैशाली से मिलवाता हूँ कि ये कितनी बीमार परेशान है, इसकी नींद नहीं खुल रही थी
ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशान हो रही थी, टेंशन ले रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी, थकान हो रही थी, मतलब बहुत वो हो रही थी। तो फिर फाइनली अभी वो हो गया है जैसे भी है। मैडम जी लाइट जलाने का कष्ट करें, पर लाइट जला नहीं रही हैं आप, ठीक है। हाँ, मतलब आलकस इतना आ गया है इनको, 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने सुबह उठ करके मेरे साथ पटाखे क्या बिकवाए। इनकी तो तब से तबीयत ही खराब है भाई। तबीयत खराब नहीं है, मेरी नींद आ रही थी। जब नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, जब नींद पूरी नहीं हुई थी तो इसलिए रात में मशीन लगा के भी सो गई दोस्तों 10 बजे। नींद पूरी हो गई थी, देखो नींद पूरी हुई थी। 3:30 बजे हम चले गए थे, वहां पे जाके स्टॉल लगा दिया। 7 बजे हम वहां से आए। फिर दैविक को स्कूल भी जाना था इत्तेफाक से, उनके स्कूल में कोई बाहर के डेलीगेशन वगैरह आ रहे थे, सारे स्कूलों का कंसर्ट चल रहा था, तो इसमें वो सॉन्ग वगैरह गाना था, कोई वेलकम सॉन्ग। तो उसकी वजह से उसे भी डांट पीट करके उठाया, वो भी सो रहा था, जा ही ना रहा था। लेकर के गई वैशाली, किसी तरीके से छोड़ के आए उसे। फिर मैं 9:30 बजे जाकर के सो गया। 1 बजे नीचे उतर के आया तो वैशाली की हालत ऐसी हो रखी थी कि बस ये पता नहीं क्यों बैठी हुई है यहाँ पे। फिर जो है वैशाली गई नीचे और मुझे कोसते हुए, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें, मैंने इसको ये बोल दिया करके। इन्होंने बोला कि बताओ, अब एक बार बताओ आप लोग, इन्होंने अपना पूरा टाइम लिया सोने का, और जब इन्हें नींद नहीं आ रही थी इन्होंने बोला मुझे नींद नहीं आई। जब तुम 3 से 4 घंटे ऊपर लगा के आए हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम नीचे आ जाते कि भाई मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तू जाके सो जा, और उसके बाद जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। टाइम भी खराब करा, सोए भी नहीं, और ऊपर से फिर मुझे कह रहे मैं तो सोया ही नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। तो मुझे और गुस्सा आया फिर उस बात पे। फिर पूरे दिन मैं भी नहीं सोई थी कल। तो मुझे रात को जब सब्जी लेने जाना था, इन्होंने मुझे 11 बजे ऊपर फोन किया कि सब्जी लेने चल रहे हैं, तो मैंने बोला मैं नहीं जा रही, जिसे खानी है वो खुद ले आओ सब्जी, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। फिर मैं तो 10 बजे ऐसी लेटी बिस्तर पे कि मैं सुबह 8 बजे आंख खुली है मेरी आज सुबह, क्योंकि वो भी इसलिए आंख खुल गई क्योंकि दैविक को स्कूल जाना था आज सुबह, वरना मैं आज आराम से उठती 9 बजे तक। और चलो एक तो कारण छठी मैया का रहा कि भाई हम थोड़ा लेट हो गए सोने के लिए, या हम थोड़ा जल्दी जाग गए, नींद पूरी नहीं हुई, एक कारण ये है। लेकिन दूसरा कारण गाइस, खाटू वाले के जाना है, उसकी टेंशन ज्यादा है कि मैं कैसे पहुंचूंगी। दिन मतलब ये समझ लो कि मतलब किसी घड़ी की चौथाई में मैं खाटू वाले पहुंच जाऊं, चाहे मुझे उड़ के जाना पड़े, चाहे मैं लटक के जाना पड़े, चाहे मुझे किसी के साथ जाना पड़े, चाहे मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा मैं खाटू तक पहुंच जाऊं, उसकी टेंशन में ज्यादा मर ली। फिर इनने 1-2 माइग्रेन की दवाई भी ली जबरदस्ती। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ले ले, तब सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रही है, सर में दर्द हो रहा आधे में, तो ले ला के एक और कर। तो अभी जो है सुबह भी धक्के मार के जो है मैंने इसको भेजा, मैंने कहा जा आराम कर ले, क्यों आप यहाँ बैठ करके वो कर रही है। फिर इसका बेचारी का किसी तरीके से आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम बनाया और ये बहुत खुश है और ये खाटू जा रही है। कल जैसे किसी ने बताया कि ये जल्दी सो गई थी और दिन में भी ऐसी थकी थकी सी गिरी गिरी सी रही थी। मेरा पूरे दिन प्लान बनता रहा कि हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, पर भगवान ने सोचा, रात को एकदम से प्लान ऐसा कैंसिल हुआ कि बस मूड खराब हो गया बहुत ज्यादा। फिर मतलब ये हुआ मन में कि नहीं, अब जब एक बार हाँ हो गई है जाने की, उम्मीद थी, उन लोगों ने उम्मीदें बहुत हाँ, फिर हम मतलब एकदम से कैंसिल हुआ प्रोग्राम। लेकिन अब ये है कि आज सुबह से बहुत हमने वो आज सुबह जैसे इधर उधर फोन करे, सब करा, तो शगुन ने हमारी बहुत हेल्प करी। शगुन ने बोला यहाँ से बस जा रही है तो इसमें चले जाओ आज ही, तो हमें बिल्कुल सस्ते रेट में और बढ़िया, केवल 1100 रुपए में बस भी मिल गई है एक टिकट, और हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको वो ना अपने आगे व्लॉग में पूरा बताऊंगी कि हमने कौन सी बस कहाँ से मिली है, कैसे मिली, और हमने क्या क्या वहाँ पे किया, और हमें बस में क्या क्या सुविधाएं दी गई। जय हो छठी मैया की, हर हर महादेव। तो गाइज़ आप जो ये नज़ारा देख पा रहे हैं, ये नज़ारा है हिंडन छठ घाट गाजियाबाद का, और मैं इसको बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने इस बार जो है छठ पूजा पूरी होते हुए देखी है कैसे होती है। घाट पे आप देखिए लाखों की भीड़ में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे पूजा आराधना कर रहे हैं। सुरक्षा के नज़र पे जो है बाड़ा लगाया हुआ है। दूसरी तरफ भी देखिए कितने श्रद्धालु दूसरे छोर पर भी पूजा कर रहे हैं। दोनों आमने सामने घाट बनाए गए हैं गाइस, नदी के दोनों छोरों पे, और सुरक्षा के मद्देनज़र आगे बाड़ा लगाया गया है ताकि लोग ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। नदी को भी बहुत साफ़ स्वच्छ रखा गया है, सुथरी दिख रही है। देखिए पानी भी है इसमें, पानी जैसे होता नहीं है, तो साफ़ सुथरा पानी है। उसके बावजूद भी कुछ श्रद्धालु बाड़े से आगे खड़े होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। इसमें रिस्क ज़्यादा है, पर अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी समझ है भाई।
और उसके बाद में देखिए काफ़ी नज़दीक से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से पूजा हो रही है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालु लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये छठ घाट है जिस तरफ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। सूर्य भगवान का आज के दिन अस्त होना है और सुबह मॉर्निंग में उदय होना है, तो उसी का ये छठी मैया का चल रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने जहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था, लोग टैटू बनवाने के लिए इतने उमड़े पड़े थे ना, और साइड में इनकी बोनी नहीं हो रही थी, ये गमले बेच रहे थे। हमारे बराबर में एक और कंपटीशन वाला बैठा था पटाखे लेकर के, ये भैया खिलौने बेच रहे थे। अब अगले दिन 8 नवंबर सुबह 4 बजे का नज़ारा देखिए गाइस, कि कितना हर्षो उल्लास, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा के साथ लोगों ने इस छठी मैया के पर्व को मनाया है। और अभी भी सुबह भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हम 3:30 बजे से यहाँ पर हैं, हम यही देख रहे हैं कि भाई कल 2 बजे से लेकर के शाम 7 साढ़े 7 बजे तक 7 तारीख में, और फिर अगले दिन सुबह 8 नवंबर में 4 बजे से जो है 7 साढ़े 7 बजे तक इसी तरीके का नज़ारा, इसी तरीके की भीड़, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस इतनी गश्त पे लगी हुई थी। पुलिस को भी सल्यूट है गाइस, इतनी अच्छी व्यवस्था, लोगों का ध्यान रखना।